चैतन्यं शाश्वतं शान्तं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत्य को जानना चाहिए। जानने की इच्छा हो तो सत्य को जानना। हम लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम लोभी हो, तुम मोही हो, तुम कामी हो, अभिमानी हो, तुम्हारे में ये खोट वो खोट। और सत्य को जानने की जिज्ञासा जिसमें हो जाए उसका जीवन कृतार्थ होता है। यत् सत्येन जगत् सत्यम, यत् सत्येन जगत् सत्यम, यत् प्रकाशेन भाति तत्, यत् प्रकाशेन भाति तत्, यदानन्देन नन्दन्ति, यदानन्देन नन्दन्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके अस्तित्व से, देखो गुरु, गुरु कौन है? गुरु माने ऐसा तत्व जो स्थिर है। जो तत्व स्थिर है वही गुरु तत्व है। और दूसरा है लघु तत्व जो अस्थिर है। तो जगत अस्थिर है तो गुरु तत्व में लघु तत्व स्थिर है। गुरु तत्व में लघु तत्व काम करते हैं। समझ में आया? जिनके अस्तित्व से जगत का अस्तित्व है। अगर गुरु का अस्तित्व न हो, गुरु तत्व अगर न हो तो जगत कहाँ काम करेगा? जगत माने जिनके अस्तित्व से जगत का अस्तित्व, माने जो जगत परमात्मा ने बनाया, जिनके अस्तित्व से जगत की नियम व्यवस्था, जगत का सारा परिचालन जिनके अस्तित्व से होता है और जिनके आनंद से सब आनंदित होते हैं। जो लोगों का भी आनंद है वो उस गुरु सत्ता का ही आनंद है। और वो सच्चिदानंद स्वरूप, वो जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे गुरु को नमस्कार है। गुरु माने यहाँ टीचर नहीं, टीचर बात फर्क है। तो जिसके अस्तित्व से जो ही अस्तित्ववान है, सारे अस्तित्व, जगत का अस्तित्व प्रमाणित है। जगत अपने नियम पर चल रहा है और जिनके आनंद से सभी आनंदित होते हैं। अब आप कहें कहाँ सब आनंदित होते हैं? दुखी भी तो होते हैं। आनंद वो दुखी आनंद में ही होते हैं। आधार उसका भी आनंद है। और जहाँ दुखी होके थक जाते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं, जहाँ सुखी होके थक जाते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो ये सारी दुखी होना, सुखी होना, ये एक काल्पनिक जगत की माया है। तो जिसके वे सब आनंदित, जिसके आनंद से सब आनंदित होते हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप गुरु को, जो सच्चित और आनंद स्वरूप है जिनका, ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं। अविच्छिन्न चिदात्मैकः, अविच्छिन्न चिदात्मैकः, पुमानस्तीह नेतरत, पुमानस्तीह नेतरत, स्वसंकल्पवशाद्बद्धो, स्वसंकल्पवशाद्बद्धो, निसंकल्पश्च मुच्यते, निसंकल्पश्च मुच्यते। सर्वत्र एक अखंड चैतन्य रूप आत्मा की ही सत्ता है। अहंकार नामक तत्व कुछ है ही नहीं। अहंकार एक फाल्स प्रतिक्रिया है जो सभी उसको ग्रहण करें। तो सर्वत्र अखंड चैतन्य रूप आत्मा की ही सत्ता है और आत्मा के बिना अन्य कुछ है ही नहीं। आत्मा के बिना अन्य कुछ है ही नहीं। मनोमय अहंकार, मनोमय, ये मन को लेकर के जो चेतन शक्ति है, ये स्वयं के संकल्प से बंधा हुआ है। अपने आप ही उसने संकल्प किया, अपने आप ही वो बंधा है
और जब वो संकल्प रहित हो जाता है तब वो मुक्त हो जाता है। बंधन अपने संकल्प के अनुसार है, और जहां वो संकल्प रहित हुआ, निसंकल्पता आई, वहीं वो मुक्त हो गया। अब मन अपने सुख के लिए हर क्रिया अनेक प्रकार के संकल्प करता है, फिर वैसी क्रिया करता है, फिर वैसे ही उसका फल आता है, फिर वैसे उसको बंधन होता है, उसका भोग होता है उसका। और अगर संकल्प ना हो, निसंकल्प की स्थिति आ जाए, तो फिर कोई भी बंधन नहीं। तो कहीं ना कहीं का आकर्षण हमें संकल्पित तो बना देता है, हम अपने संकल्प के कारण उससे बंधे रहते हैं, और जब तक उसका कर्म वो पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती। ये बात बहुत ही स्मरण करने योग्य है कि जितना ज्यादा हमारी चेतना शुद्ध और सात्विक होती जाती है, उसकी जो तामसिकता की परत, रजोगुण की परत हटती जाती है, जितना ज्यादा शुद्ध होती जाती है चेतना, उतनी ही ज्ञान की स्फूर्ति अधिक पूर्णता के साथ अभिव्यक्त होती है। वो उस व्यक्ति की चेतना शुद्ध है, इसको आप कैसे पता लगाएंगे? वो व्यक्ति शुद्ध है, ज्ञान की स्फूर्ति की अभिव्यक्ति, उसमें ज्ञान है, उसकी अभिव्यक्ति पूर्णता से होती है। और अगर चेतना शुद्ध नहीं है तो ज्ञान की अभिव्यक्ति पूर्णता से नहीं होती। जब तक अपनी चेतना का अनुभव नहीं होता, जब तक चेतना का अनुभव, चेतना के ही अनुभव से जब हमें चेतना का अनुभव शुरू होना होता है, तभी हम सत्य की ओर बढ़ पाते हैं। अगर हमें चेतना का अनुभव नहीं है तो हम सत्य को बिल्कुल नहीं जान सकते। ये बात हम सब लोग भूल जाते हैं। सत्य सत्य चिल्लाते हैं, सत्संग सत्संग चिल्लाते हैं, लेकिन जब अपने में ही इस पूरी चैतन्य का, चेतना का अनुभव नहीं है, तो सत्य तक हम कैसे पहुंचेंगे? पहली सीढ़ी है अपने आप में प्रकट होती हुई चेतना का अनुभव करना। ध्यान में भी जब हम बैठते हैं, तो ध्यान में भी जब होते हैं, जब चेतना का, और ध्यान में क्या करते हैं? आंख बंद करके किसी न किसी रूप की प्रतीक्षा करते हैं, कोई नहीं तो प्रकाश की प्रतीक्षा करते हैं, कुछ हमें दिखेगा तो यही भगवान होगा। कैसे होगा? पर चेतना का अनुभव नहीं करते, जहां से सत्य का बोध शुरू होता है। चेतना का अनुभव करना ही सत्य के संग होने की पहली शर्त है। अभ्यास है नहीं। कोई मान लो यहाँ विचार सुना और विचार हम दोहराएंगे तो वो भी तो नहीं चेतना का अनुभव है। यही, और ये सत्संग, सत्य के संग का अनुभव करना, सत्य का अनुभव करना, ये प्रत्येक जीव का स्वधर्म है कि नहीं? और हम लोग किसको प्रतीत करते हैं? हम लोगों की चेतना, हम लोगों का क्या लेवल है बताइए? इंद्रिय संवेदनाओं में जहां कहीं संतुलन नहीं होता, हमें उसी की प्रतीति है, उसी के पीछे सारी शक्ति लगती कि नहीं? थोड़ी गर्मी लग जाए, थोड़ा भोजन में नमक ज़्यादा हो जाए, थोड़ा बैठने उठने की दिक्कत हो जाए, तो इंद्रिय संवेद के संतुलन को बनाए रखने के लिए ही जिंदगी में सारी व्यवस्थाएं करते हैं। पर चेतना का संतुलन बना रहे, इस बात का कभी विचार नहीं होता। हमारी चेतना संतुलित रहे, हमारी चेतना शुद्ध हो, ये विचार नहीं। इस विचार की जागृति ही नहीं होती। तो ये सारा मैं देह हूं मानने के कारण ये सारी समस्या है।
तो हम स्वधर्म में तो है नहीं। अब जब स्वधर्म में नहीं है तो पर धर्मो भयावा, इंद्री का धर्म तो पर धर्म हुआ, मन का धर्म तो पर धर्म हुआ, ये सब तो स्व से तो पर है ना। तो पर धर्मो, आप जब पर धर्म को धारण करे हो तो आप भयभीत होंगे कि नहीं। इसलिए भगवान ने दैवी संपत्ति का निर्णय करते समय पहले दैवी संपत्ति का लक्षण बताया अभयम। अगर हम पर धर्म का आश्रय नहीं लेंगे अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी स्थिति के लिए, तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं होगा। और जब भय नहीं होगा तो हमारी चेतना, हमारा अंतः चेतना शुद्ध होगी। अशुद्ध होगी तो ज्ञान की पूर्णता की अभिव्यक्ति बहुत ठीक से होगी। तो हमें अज्ञान कैसे पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। ये है, छोटी छोटी चीजें हैं। और असल में सत्य का संग का अनुभव जो कर रहा है, जिसने सत्य के संग का अनुभव किया, वही निर्भय हो पाता है। और सत्य का संग का अनुभव कोई तब करेगा जब हम अपने को सत्य जानेंगे। और सत्य के रूप में, सत्य जो हमें प्रकृति मिली है, जो हमें हमारे शरीर, हमारा मन आदि जो हमें प्रकृति मिली है, इसमें सत्य का प्रकटीकरण चेतना के रूप में है। और चेतना में तब हम जानेंगे जब हम चेतना में स्थित होंगे, तब तो जानेंगे सत्य को। अगर चेतना में स्थित नहीं है सत्य को जान पाएंगे? तो जो सत्य का संग जिसने कर लिया, जो करता है, वो निर्भय हो, उसके लिए कहीं कोई भय नहीं होता, कहीं कोई भय नहीं होता और कहीं कोई लालच नहीं होता। लालच और भय दोनों वृत्तियां एक साथ काम करती हैं। और जो निर्भय होता है, जिसमें लालच नहीं होता है, जिसमें भय नहीं होता है, वही व्यक्ति निष्काम हो पाता है। माने उसी के अंतःकरण में कामनाएं समाप्त हो पाती है, नहीं तो कामनाएं बढ़ती ही जाती है। आज छोटा घर है, कल बड़ा घर हो, फिर और बड़ा घर हो, फिर और बड़ा घर हो। आज एक वस्त्र है, फिर दूसरा हो, फिर तीसरा हो, फिर चौथा। इस तरह जो कामनाओं का विस्तार होता जाता है, और जो निष्काम होता है वही निश्चिंत हो पाता है। चिंता और पश्चाताप, ये दोनों हमें भूतकाल से जोड़ते, कहीं भविष्य काल से जोड़ते। वही व्यक्ति निश्चिंत रहता है, और जो निश्चिंत हो पाता है वही व्यक्ति स्वयं में शांत होता है। उसी में आत्मा का स्फुरण व्यक्त रूप से प्रकट होने लगता है, वही जागृत हो जाता है। इतनी यात्रा है। अब जो जागृत हो जाता है, अब ऐसे, और जो जागृत नहीं है वो व्यक्ति कहीं भी उसने सुन लिया कि त्याग करना चाहिए, त्याग क्या करना चाहिए, उसके आगे उसने कुछ सुना ही नहीं। तो कोई वस्त्र त्याग देगा, कोई भोजन त्याग देगा, कोई घर त्याग देगा, कोई, इससे कोई शांति तो मिलनी नहीं। इससे आप उस पद में नहीं प्रतिष्ठित हो सकते जिसकी आपको आकांक्षा है। तो कोई भागने से, कहीं बाह्य त्याग से अंदर की शांति नहीं मिलती। अंदर जो अस्थिरता है, एक जो बना हुआ है अराजक तत्व काम कर रहा है, वो नहीं मिटता। और जब वो नहीं मिटेगा तो ये बात याद रखना चाहिए बहुत गंभीरता से कि इस जगत में अपना कुछ भी नहीं। जो अहंकार की ग्रंथि है वहीं से अपना मानना शुरू होता है। और जब अपना कुछ भी नहीं है तो पराया भी कुछ नहीं है। बस जो है सो है, और जो है वो तुम में है। तुम उसको इंद्रिय स्तर पर, मन के स्तर पर चेतना के रूप में अनुभव कर सकते हो, प्रज्ञा स्तर पर आत्म चैतन्य के रूप में अनुभव कर सकते हो, आत्म स्तर पर परमात्मा के रूप में अनुभव कर सकते हो, परमात्मा के स्तर पर आप ब्रह्म के रूप में अनुभव कर सकते हो। जैसे जैसे उत्तरोत्तर परतें खुलती जाएंगी वैसे वैसे अनुभव की व्यापकता भी बढ़ती जाती है। फिर भी जो संबंधित
जब अपना कुछ है नहीं तो सबसे ऊंचा कर्म क्या होगा? सबसे ऊंचा कर्म कि हमारा प्रकृति का नियम क्या है? बिल्कुल नेचुरल होके जीना चाहिए। हमारे पास फिर भी जो भी हमारे पास है, जो हमारे पास लोग हैं, उन्हें सुख ही बांटो। उनका हित ही चाहो। इससे नीचे कोई समझौता नहीं करना, क्योंकि आप जो भी बांटेंगे वही आपको मिलेगा। अब जो आप नहीं बांटेंगे आपको मिलने वाला नहीं। उसके बदले में सुख बांटो तो, पर उसके बदले में सुख न चाहो, और उसके बदले में ये भी सम्मान न चाहो कि हमें अच्छा कहें, किसी तरह की प्रतिष्ठा भी न चाहो। क्योंकि जब हम यहां तक आ गए तब हमें चेतना का अनुभव होना शुरू होगा। क्योंकि जब तक संग्रहित वृत्ति है, परिग्रह है, तब तक हमें चेतना का अनुभव नहीं होगा। हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा ज्ञान उसी में केंद्रित रहेगा। तब तक हमें उस चीज का अनुभव नहीं होगा। जब हम खुले होंगे अंदर से तब ये होगा। इसलिए अपने अनुकूल होने का या अपने प्रतिकूल के ना रहने का, हमारे ये अनुकूल हो जाए, हमारे ये प्रतिकूल ना हो, हमारे ऐसा हो, ये सब ये सारी कोई बात नहीं है। जो जैसा है वैसे रहेगा। क्योंकि जहां हमने अपने संकल्प की पूर्ति करी, वहीं हमने अपनी एनर्जी का भोग करना शुरू किया, और जो भी हम जिसके भी संग में हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगा। तो अगर प्रभाव से रहित होना चाहते हैं तो संकल्प जन्य संबंध न बनावे। बहुत सावधान रहने पर, जब बहुत सावधान रहेंगे तभी इस प्रकार की बुद्धिवृत्तियों से बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। और सावधान वही हो सकता है जिसकी चेतना जितनी ज्यादा शुद्ध होगी, जिसमें तमोगुण जितना ज्यादा कम होगा, रजोगुण का विक्षेप जितना ज्यादा कम होगा, मलिनता, रजोगुण तमोगुण की मलिनता जितनी ज्यादा समाप्त होगी, उतनी ही ज्यादा ये चीज काम होगी। बुद्धि हमारी तभी शुद्ध हो पाएगी जब ज्ञान में हम इस बात को समझ लें और जगत में कुछ पाने लायक नहीं, ये सोच लें। अनुभव करने लायक है तो जगत का पालनहार। अब कह दो कि भी जगत में रहे तो कुछ करे ही ना, करना तो पड़ेगा ही। जगत में नहीं, बिना करे आप रहेंगे नहीं। लेकिन जगत में हम जब प्रयास करके अपने विकारों को स्थिर करते हैं, वो चीज नहीं होने देना है। आत्मा, परमात्मा, चेतना, सत्य निरंतर हमारे में है, तो इधर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और जो नहीं मिला वो कैसे मिल जाए, और जो मिला वो हमेशा के लिए बना रहे, इस वृत्ति को हटाना पड़ेगा। क्योंकि सदा कुछ भी नहीं रहता। जो सदा नहीं रहता वो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आप सदा रहते हो, तो वो आपसे विपरीत चीज है। आवश्यकता अनुसार मिलता है, छूटता है, आता है, जाता है। अब इस विकार के कारण ही बुद्धि अशुद्ध रहती है। इस तरह का जब विचार होता है तो बुद्धि में विकार उत्पन्न होता है, बुद्धि अशुद्ध होती है। अनासक्त भाव से कहीं भी आसक्ति न बने, कहीं हम अपने को बांधने की कोशिश न करें। अनासक्त भाव से यथाशक्ति जो कुछ हमारे प्राप्त है, उसकी हमें प्राप्त हो उसकी रक्षा करना। जो कुछ प्रारब्ध में मिलने को है उसे प्राप्त करना, और प्राप्त करके उसको अपने जीवन का उससे लक्ष्य साधना, यही हमारा कर्तव्य है। कहीं भागना नहीं। मिलना भी है, रखना भी है, व्यवस्थित भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन अनासक्त भाव से। अनासक्त, भाई आसक्ति अगर होगी तो हम उसको छोड़ ही नहीं सकते, हम समय पे उसका सदुपयोग नहीं कर सकते।
यह है। इसलिए जिस प्रकार हमारे जीवन का उत्थान हो, हमारे जीवन का उद्धार हो, वैसा ही साधन अच्छा रहता है। बार बार ये बात सोचनी चाहिए कि जो सत है वो चेतन है, ये हम लोगों ने कई बार सुना, और जो चेतन है वही आत्मा है, और जो आत्मा है वही आनंद है, और जो आनंद है वही हमारा स्वरूप है। इसलिए पूरा वाक्य क्या बन गया? सत चेतन आत्मा आनंद स्वरूप। अब ये जहां से प्रवाहित हो रहा है, ये तरंग जहां से प्रवाहित हो रही है वो परमात्मा बिना कुछ किए ही निरंतर सुलभ है। इसके लिए आप जहां कुछ करने लगे वहीं आप इससे अलग हो जाओ। बिना कुछ किए ही निरंतर सुलभ है, जैसे प्राप्त है ही। और इस प्राप्ति का जब तक हमें विस्मरण रहता है, विस्मृति रहती है, तब तक हम खोज में व्यस्त रहते हैं, खोजते ही रहते हैं। और जब तक खोज में व्यस्त रहते हैं तब तक हम भ्रमित होते रहते हैं। अब इस भ्रम का निवारण कैसे होगा? कि वो जिस गुरु को प्रणाम किया था उन गुरु तत्व की सन्निधि में, उनकी उपासना में होगा। अब जैसे सूर्य निकला है, आंखें भी ठीक है, तो क्या कहीं खोजना है सूर्य के प्रकाश को? आंखें आप पास हैं तो जो आंख खुलेगी तो सूर्य तो दिखेगा। इसीलिए आप अगर स्वयं हैं, आप अगर कुछ बने नहीं हैं, हम अगर कुछ बन गए तो जौन बनावट से बने हैं उधर ही हमारा खिंचाव होगा। अगर कुछ नहीं बने हैं, हम अगर अपने आप में हैं तो अपने आप में हमारा क्या खिंचाव तो होगा नहीं। तो जो निरंतर प्रवाह है वो हमें समझ में आने लगेगा। अगर हम कुछ बन गए तो हम जो बन गए तो ऊपरी आवरण जिस चीज से बना है उधर हमारा खिंचाव होगा। ऐसा है कि नहीं? तो ये देखिए, सत चेतन आत्मा आनंद स्वरूप परमात्मा बिना कुछ किए ही निरंतर सुलभ है, प्राप्त ही है। इस परम सत्य की विस्मृति होने से ही हम जगह जगह हमारी वृत्ति हमें भटकाती है। इस भ्रम के निवारण के लिए गुरु की उपासना अति आवश्यक है। यस सत्यम जगत सत्यम, ये उपासना जिसके सत्य होने से जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, जिसके आनंदित होने से जगत के सारे प्राणी आनंदित हो रहे हैं। इस चेतन आत्मा से ही, इस चेतन आत्मा की सत्ता से, इस चेतना से ही असंख्य मन, जितने मनुष्य उतने मन, अनंत बुद्धियां और अनंत चित्त और न जाने कितने अहंकार निरंतर इसी में गति कर रहे हैं। हो रही गति? सबकी हो रही कि नहीं? सोच के देखो। तो गति, और गति के साथ हम भी गति कर रहे हैं। हम स्थिर नहीं है, अगर स्थिर हो तो हम गति को जाने। इस अखंड चेतन आत्मा की सत्ता में ही न जाने कितने असंख्य मन, अनंत बुद्धियां, अनेक चित्त और बहुत सारे अहंकार निरंतर गतिमय हैं, अपनी अपनी क्रियाओं में रत हैं। लेकिन सब रत हैं, इसके बावजूद भी हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को, अखंड शांति जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी अखंड शांति में कोई बाधा नहीं पड़ती है। अब हम लोग क्या माने बैठे, यहां खोज ले, वहां खोज ले, वहां खोज ले।
ये कर ले तो वो कर ले तो वो कर ले। कहीं कोई हमारी स्थिति में अगर कोई स्वरूप में आया, कहीं कोई बाधा पड़ती है? कोई बाधा नहीं पड़ती। इस बात को जो समझ लेता है वही ज्ञानी हो जाता है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। अब सुलझाओ ये। अब जो ये ज्ञान धारण नहीं करता उसी को अज्ञानी कहते हैं, और जो अज्ञानी होता है अज्ञान के आवरण में ही वो अपने काल्पनिक पदार्थों को अपना मानता, वही मोही होता है। और जो मोही होता है वो कहीं छिन न जाए, कहीं छूट न जाए, वही संग्रह में प्रवृत्ति रखता है, वही लोभी होता है। और जो लोभी होता है वो फिर अन्य के सामने हमारे पास इतना अपने अहंकार का बड़प्पन दिखाता हुआ अभिमानी होता है। और जो अभिमानी होता है वही अपने को कुछ समझता है, बड़ा अहंकारी होता है। जिस सत्ता शक्ति चेतना, जिस सत्ता शक्ति चेतना के द्वारा कर्ता भोक्ता प्राणी बनता है, कर्ता भोक्ता बनने किसके द्वारा बनने? जिस सत्ता के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा, जिस चेतना के द्वारा। मैं करता हूं, मैंने किया और फिर यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए। कर्ता और भोक्ता बन रहे हैं। उसी सत्ता, उसी चेतना और उसी शांति को ध्यान से नहीं देखते। अगर वो ध्यान से देखना आ जाए तो इसी का नाम ध्यान है। अगर ध्यान से देखना आ जाए, सत्ता को ध्यान से देखना आ जाए, शक्ति को ध्यान से देखना आ जाए, चेतना को ध्यान से देखना आ जाए, तो हम ध्यानमय हो जाएं। है ना? गलतियां नहीं देखता। इसी कारण से अहंकार मन में बैठकर मूढ़ बना है। वो मूढ़ माने अटक गया है कहीं, और उस अटकाव में ही बुद्धि भी विचार नहीं करती। बुद्धि की मूर्खता के कारण अज्ञान का जो बंधन उसको बंध गया, उसको ज्ञान नहीं होता। फिर भी बंधन से छूटने के लिए असत प्रयास करता है, अथक प्रयास करता है, लेकिन बंधन छूट नहीं पाता, क्योंकि गलत दिशा में प्रयास है। अगर वही प्रयास हमारा सही दिशा में हो तो कोई बंधन नहीं है। इसलिए अब साधन क्या करना है? हम लोग यहाँ जो सुन रहे हैं इतनी सारी बहुत गंभीर चर्चा जो हम लोग सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहली बात है कि निरंतर चेतना का हमें अनुभव करना है। मन में तो प्रतीति जो हो रही है पदार्थ की, सो तो हो रही है, एक पक्ष काम कर रहा है। अब दूसरा पक्ष हमारी बुद्धि चेतना का अनुभव करने लगे। बुद्धि उस मन में खुदड़बोत न करे, वो उधर होता रहे, ये काम इधर होता रहे। तो निरंतर चेतना का अनुभव करना है और चेतना में ही होके जीना है, और उस जीवन में ही ये दर्शन करना है जो हो रहा है। अगर ये बात स्मरण हो जाए, अगर ये चिंतन दृढ़ हो जाए, तो मैं देह हूं, ये तद्रूपता अपने आप छूट जाएगी। थोड़े समय में 10, 15, 20 दिन में छूट जाएगा। ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। इसलिए चेतना में ही जीवन प्रवाहित हो रहा है, इस बात को समझें। जीवन चेतना में प्रवाहित हो रहा है। चेतना आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है, आपके मन में प्रवाहित हो रही है। चेतना ही जीवन है, इसलिए चेतना में ही जीवन प्रवाहित हो रहा है। इसलिए चेतना को हम भूले हुए, जिसमें जीवन का प्रवाह है, हम उसी को यही स्मरण रखना है। इसी का नाम ध्यान है। और देह का स्मरण तो देह के रूप में नहीं रहता, मैं के रूप में रहता है। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान ले जाना है।
स्मरण सदा बना रहता है, जबकि जब कभी भी हम चेतना में होकर के देह को देखें तो ये देह है। अब इसमें कैसी व्यवस्था करनी है, क्या करनी है, वो सब अपने आप फिर होएगा। इसमें फिर कुछ और नहीं करना है। इसलिए अगर हम समझ सकें तो ज्ञान में ये देखने लग पाएंगे कि ये शरीर मैं नहीं, मैं शरीर से तो अलग है कोई चीज। यही से खोज शुरू होगी। और जब देह नहीं है तो देह का जन्म, देह का मरण और देह का सब, ये भी चलने दो एक तरफ, ये सब चलेगा और हमारा इस तरफ चलेगा। इसलिए जब कभी भी जहां ये मान लिया कि जो ये है ये सत्य है और ये सत्य नहीं था, अब हम सत्य में आ गए और सत्य होकर जीने लगे, तब समझ में आ जाएगा कि जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, भूख प्यास लगती है, निद्रा आदि आती है, कहीं मन के संबंध से, कहीं प्राण के संबंध से, कहीं बुद्धि के संबंध से, कहीं अहंकार के संबंध से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। हम उनके दृष्टा हो जाएंगे, हम उनके साक्षी हो जाएंगे। और जब हम उनके साक्षी हो जाएंगे तो उसी क्षण हमें समझ में आएगा कि ये जो चित्त में वृत्तियों का प्रवाह है, ये जो मन में अनेक विचारों का की अवधारणा है, मन की जो मान्यताएं हैं, ये सब हमसे भिन्न है, जगत के व्यवहार चलाने के लिए हैं। तो इनको वहीं तक सीमित रखना है, इनको अपने चैतन्य में नहीं रखना है। समझ गए? इतना अगर सध जाए तो फिर जैसा कि गुरु लोग कहते हैं कि तुम मुक्त ही हो, मुक्त होना नहीं है, उस बात को केवल जानना है। परमात्मा के भक्त हो, भक्त होना नहीं है, केवल जानना है। शांति की स्थिति में निरंतर हो, कहीं भागना जागना नहीं। आज इतना ही। आनंदमयम आनंदमयम परमात्मन परमानंद स्वयं। आनंदमयम आनंदमयम परमात्मन परमानंद स्वयं। सद्ज्ञानमयम सद्प्रेममयम सद्ज्ञानमयम सद्प्रेममयम परमात्मन परमानंद स्वयं। परमात्मन परमानंद स्वयं। आनंदमयम 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 परमात्मन परमानंद स्वयं। परमात्मन परमानंद स्वयं। कुछ भी दुनिया में करूं काम, दुनिया में करूं काम, यही कहते हुए बार बार, यही कहते हुए बार बार, मिटे दुर्वासना तमाम यहाँ, मिटे दुर्वासना तमाम यहाँ, सद्भाव यहाँ पर रहते हुए, सद्भाव यहाँ पर रहते हुए, बीते दिन सुबह शाम यहाँ, बीते दिन सुबह शाम यहाँ, परमात्मन परमानंद स्वयं। परमात्मन परमानंद स्वयं। आनंदमयम 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 परमात्मन
सद जाए अभी यह ज्ञान यही सद जाए अभी मिटा देता जो अज्ञान है मिटा देता जो अज्ञान है वो ज्ञान अभी जग जाए यही वो ज्ञान अभी जग जाए यही पूजा स्वधर्म और व्रत विधान यही पूजा स्वधर्म व्रत विधान आनंदमयम 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 मन से वाणी से गान यहाँ मन से वाणी से गान यहाँ होता ही रहे आनंदमयम होता ही रहे आनंदमयम 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 परमात्मन परमानंद स्वयं परमात्मन परमानंद स्वयं नित्य अविनाशी सत्य के ही नित्य अविनाशी सत्य के ही अब भक्त सदा तुम हो जाओ अब भक्त सदा तुम हो जाओ विनाशी नामो आकारों से विनाशी नामो आकारों से विरक्त सदा ही हो जाओ विरक्त सदा ही हो जाओ स्वयं में सत्य को पहचान कर स्वयं में सत्य को पहचान कर अनुरक्त सदा ही हो जाओ अनुरक्त सदा ही हो जाओ बहुत दुख भोगे हैं यहाँ भी बहुत दुख भोगे हैं यहाँ भी सुखासक्त अब नहीं रहो तुम सुखासक्त अब नहीं रहो आनंदमयम 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 परमात्मन परमानंद स्वयं परमात्मन परमानंद स्वयं प्रभु का उत्सव है प्रभु का उत्सव है सत्य सदा प्रभु का उत्सव है सत्य सदा यही मन मानने लगे यही मन मानने लगे मिलता कुछ भी है नहीं व्यर्थ मिलता कुछ भी है नहीं व्यर्थ बुद्धि में सदा ये ज्ञान रहे बुद्धि में सदा ये ज्ञान रहे भोजना कुछ भी नहीं यहाँ भोजना कुछ भी नहीं यहाँ नित्य सत्य की पहचान रहे नित्य सत्य की पहचान रहे साक्षी आत्मा साक्षी पाना है नहीं यहाँ साक्षी पाना है नहीं यहाँ बस नित्य प्राप्त का ध्यान रहे बस नित्य प्राप्त का ध्यान रहे अपने में ध्यान सदा धारे अपने में ध्यान सदा धारे सत्य ज्ञान का आधार रहे सत्य ज्ञान का आधार रहे आनंदमयम 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 परमात्मन परमानंद स्वयं परमात्मन परमानंद स्वयं आनंदमयम आनंदमयम आनंद
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मा मृतं गमये ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति।